तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। पार्टी नेता और कार्यकर्ता वोकल बने, मुद्दों की कमी नहीं, कहा सुदेश कुमार महतो ने। आजसू पार्टी का रांची सहित सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया गया आयोजित। आजसू पार्टी का रांची जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ ही गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। रांची कार्यक्रम में खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि बड़ी लड़ाई से पहले अनुशासित फौज का तैयार होना जरूरी है। यहाँ वर्तमान में राजनीतिक परिवेश में मुद्दों की कमी नहीं है। गांव का नारा देने वाले का पंचायत चुनाव में परचम लहरे, यह पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए कैडर का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ पार्ट 2 की लड़ाई पार्टी लड़ेगी। सुदेश कुमार महतो ने 2024 के लिए चुनावी मंत्र दिए। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता वोकल बने। आजसू युवाओं की पार्टी है, युद्ध की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सम्मेलन में जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, स्थानीय नीति, जेपीएससी, पंचायत चुनाव सहित संसाधनों का दोहन जैसे विषय पर होगा मंथन और आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। सोना न्यूज रांची से राज रॉय की रिपोर्ट। टिप्स दिए जा रहे हैं क्योंकि आज आप भी सम्मेलन में थे रांची जिला में। आज से जिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ पार्टी का, जो लगातार पिछले 6 महीने से पार्टी का निचले इकाइयों का पुनर्गठन चल रहा है। आज उसका एक स्वरूप आपने देखा है। कई नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। अब इन्हें पार्टी के अंदर के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनसे पूरा कराना, फिर इनको पूरे परिवेश की समझ होना, राजनीतिक समझ होना और दक्षता के साथ ये एक सार्वजनिक जीवन में आगे आएंगे, पॉलिटिकल जीवन में आगे आएंगे और इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपना नेतृत्व देंगे। दादा, आपने कहा कि निर्णायक लड़ाई है, अनुशासित फौज की जरूरत है। ये बिल्कुल ज़रूरत होता है कि देखो आज के दिन में ना राजनीति में जो हम देख रहे हैं जिस रूप से, चूँकि राजनीति हमेशा मैं ये कहते रहा हूँ कि थोड़ी राजनीति में राजनीतिक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस विषय को लेकर हम नेतृत्व कर रहे हैं उस विषय के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता अनभिज्ञ रहेंगे तो दिशा अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम लोग ने ये तय किया है कि नए साथी भी आएँ, उनको एक बेहतर प्रशिक्षण मिले और वो बेहतर नेतृत्व के लिए समाज में आगे आएँ। राज्य में चुनौतियाँ भरी हुई है, कोई भी विषयों का अभाव नहीं है। सामने जो लोग राजनीतिक स्पर्धा में रहेंगे उन स्पर्धाओं को हमको अलग से चयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि इस प्रदेश के लिए ईमानदार पहल की, एक ईमानदार पॉलिटिकल पहल की, तो एक ईमानदार कार्यकर्ता तैयार करना होगा ताकि ईमानदार राजनीति कर सके। सामने पंचायत चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं, क्या आजसू पूरी तरह से तैयार है? और जो आपने आह्वान किया कि रांची जिला के अंतर्गत ये रांची जिला में आजसू समर्थकों का हमेशा जिला परिषद प्रमुख एरिया में एक अच्छा ग्रामीण परिवेश में पकड़ है, तो ये कोशिश होनी चाहिए आगे भी ये पकड़ बरकरार रहे और बेहतर रूप से पब्लिक के बीच से लोग चुन के आए। मापदंडों का साथ जब खिलवाड़ होगा तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और वो एक संस्था, संवैधानिक संस्था है और उस पर पूरे राज्य के युवाओं का विश्वास होना चाहिए और शायद उसी में उनका भविष्य भी है। तो ऐसी संस्थाएं जब चिन्हित होने लगती है या फिर उस पर उंगलियां उठने लगती है तो संस्था को सहयोग करने वाला या संस्था को चलाने वालों को विचार करना चाहिए और संस्था को दायित्ववान होना चाहिए। अगर कोई भी विषय संस्था के पक्ष में या आता है, कोई भी उंगली उठता है तो उसका स्पष्ट आना है। यहाँ तक कि अभी लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगातार छात्रों का अखबारों के माध्यम से मैंने लगातार देखा है कि जेपीएससी को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। लोग संपुष्टि के लिए अलग अलग तरह के बयान भी भटकाने के लिए दे रहे हैं। अभी सबसे मैंने कहा कोई लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता। अगर कहीं पर भी धुआं है का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है और इसको खुद से पहले स्पष्ट करना चाहिए और ना हो तो मेरी आग्रह है कि राज्य सरकार से स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच होना चाहिए। इस लड़ाई को लेकर आजसू की भूमिका क्या होगी? जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उन पर बड़ा सवाल है कि वो घोटालों में फंसते हैं, जो तमाम बातें होती हैं। जिसका नेतृत्व करेंगे
तो निश्चित रूप से उसके नेतृत्व पर ही सवाल आएंगे। जैसे राज्य सरकार का अगर कोई विषय आता है तो राज्य सरकार के मुखिया के ऊपर आएगा, तो जेपीएससी में भी अगर इस तरह का कोई विषय आएगा तो जवाबदेही निश्चित रूप से मुखिया को लेनी होगी। दादा, इस लड़ाई को लेकर आजसू की भूमिका क्या रहेगी? ये छात्र इकाई है साहब, लंबे समय से इस राज्य के लिए लड़ा है, युवा छात्रों की फौज है, तो हर वो छात्र का आंदोलन या छात्रों की लड़ाई में एकदम सर्वोपरि भागीदारी आजसू पार्टी की होगी। ठीक।